Jai Hind everyone students. Yesterday we have seen frequency polygon. In this we have understood that by using class mark as a x coordinate and the frequency as a y coordinate, we can plot one point and we can join that points by using the segments, and at last the end points will be dropped down on the x axis and the initial point will be dropped down on the x axis. Then that will become your polygon, and that polygon is because of frequency, so that is called as frequency polygon. Yesterday we have studied this. Now today we are going to study pi diagram. What is pi diagram? Yeah, so most of time you may see this kind of circles, and these kind of circles are divided in sub parts. Like suppose if you are going to purchase food packet, in that the content of fat or the content of that food packet is distributed in the form of circle. So you will easily understand that how much amount of things are included in that packet or in that product. Suppose अगर आप लोग देखोगे तो कभी कभी अगर आपको वॉल्यूम दिखाया जाए तो ये नाइट्रोजन है, एयर का अगर आपको दिखाया जाए तो ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे छोटा सा जो है अदर गैसेस होती है, अदर गैसेस होती है, ठीक है। तो ये एयर का जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी पृथ्वी का, इसके बारे में भी आप इस तरह से शो कर सकते हो ताकि सबको ये क्लियर हो जाए। ओके, देखते ही समझ में आ जाता है कि नाइट्रोजन की लेवल ज़्यादा है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 30% है अकॉर्डिंग एज पर दी ऑब्जर्वेशन। ओके, नाउ अब ये बनता कैसे है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं कोई चीज़ें लिख रहा हूँ, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कैसे बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रैक्टिस सेट 6.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जो है इट इज गिवन दैट एज ग्रुप दिया हुआ है, और उस एज ग्रुप, ये क्या है, द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन हु डोनेटेड ग्रुप, देखिए हु डोनेटेड ब्लड इन अ ब्लड डोनेशन कैंप। देखिए, कुछ लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किया। अब उन्होंने एज की रेंज रखी, क्लासेस बना लिए एजेस के, कि ये एज से लेके एज तक लोगों ने, इतने लोगों ने ब्लड दिया। लेट अस सी क्या है वो डेटा देख लेते। तो एज का डिफरेंस है 20 to 25, जो ईयर्स के लोग हैं वो 80 आए थे। कितने पर्सन आए थे? नंबर ऑफ पर्सन 80 पर्सन ने जो है ब्लड डोनेट किया। 25 से 30 एज वाले जो थे वो थे 60, और 30 से 35 वाले जो पर्सन आए थे वो थे 35, और फिर 35 से लेके 45 तक, 35 से लेके 40 तक, सॉरी, दे आर टोटल 25। ये नंबर ऑफ पर्सन है और ये एज ग्रुप है। एज पर दैट पीपल डोनेटेड द ब्लड, ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं अगर पूछूंगा कि सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन किसने किया, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली 20 से लेके 25 तक जो ब्लड ग्रुप है, सॉरी एज ग्रुप है, उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है। आगे अगर मैं पूछूंगा कि नहीं, अभी आप मुझे बताइए कि फिर सबसे कम ब्लड डोनेट कौन से एज ग्रुप ने किया, तो 35 से लेके 40 तक। अब ये डेटा आपको सर्च करना पड़ रहा है, अगर आप देखोगे तो सर्च करना पड़ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करोगे। आप इसका ग्राफ बना दोगे तो आपको जल्दी से छोटा सा बार ग्राफ, बड़ा ग्राफ, बार ग्राफ दिखते ही समझ में आ जाता है। अगर करोड़ों ऐसे मैंने 20-40 ग्रुप बना लिए, 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके ऐसे 20 ग्रुप बना लिए, और आपको पूछिए सबसे ज़्यादा डोनेशन किसने, सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाला एज ग्रुप कौन सा है, तो आप लोग फिर ढूंढते रहोगे, 20 को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर मैंने उसका ग्राफ बना दिया ना, तो पिक्चर ऐसा है कि आपको जल्दी से दिख जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। पिक्चोरियल का ये इंपॉर्टेंट है कि पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से डेटा जल्दी कंपेयर किया जा सकता है, एज पर इससे कम समझ में आएगा। तो ये जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत इफेक्टिव होता है। देखिए, अगर आप ईएमआई पे करते हो तो ईएमआई का एक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का एक पाई चार्ट आता है कि 15 साल तक अगर भरोगे तो 49% आपका इंटरेस्ट रहेगा, 51% आपका प्रिंसिपल रहेगा। 20 साल तक अगर आप टेन्योर रखते हो होम लोन का, होम लोन की बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है, प्रिंसिपल से ज़्यादा हो जाता है इंटरेस्ट जो है वो। तो आपको पाई चार्ट से समझ में आ जाता है कि भाई ये 20 साल ज़्यादा हो जाते हैं, 15 साल सफिशिएंट है, 12 साल, 15 साल। ओके, सो ये डिपेंड करता है आपका। तो अभी
हमें पाई चार्ट बनाना है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसको पिक्चर कैसे रिप्रेजेंट करें, पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो देखिए पहले हमारे पास ये रफ डेटा दिया हुआ है कि ये क्लास है, अभी क्लास में हमें कोई चेंजेस करनी नहीं। ये नंबर ऑफ पर्सन है, इसका आपको टोटल निकाल लेना है। पहले टोटल निकालना बहुत जरूरी है कि टोटल कितने पर्सन आए थे, उसमें से कितने पर्सन कौन से एज ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो टोटल पर्सन कितना है, 5 + 5 0, कैरी 1, 3 + 3 6, 12 और 8, 200 लोग आए हुए थे। करेक्ट है। अभी अगर मैं इसका सेंट्रल एंगल निकालू, यस, सो सेंट्रल एंगल के लिए मुझे एक फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा हमेशा के लिए। सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए ये जो सर्कल होता है, सर्कल का जो पूरा सेंट्रल एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इट मीन्स मुझे पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो डेटा है वो 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जो डेटा अवेलेबल है वो 200 के फॉर्मेट में। अगर इनकी एडिशन 360 आ जाती तो मैं डायरेक्टली डिग्री के हिसाब से उसको बना देता कि 80 डिग्री 360 का ही है ना, मेजर तो 360 का ही है, टोटल भी 360 का है, तो क्यों सेंट्रल एंगल निकाले, वही सेंट्रल एंगल आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सम तो 200 की है। सो 200 में से 80 आए हैं, 200 में से 60 इस ग्रुप हो गए, 200 में से 35 इस ग्रुप हो गए, 200 में से 25 इस ग्रुप हो गए। तो अभी मुझे 360 जो एंगल होगा समेशन वो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, करंट एंगल जो आएंगे आंसर वो 360 उसकी सम आनी चाहिए। तो इसको, ये जो नंबर्स है इनको मुझे 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब आपने देखा होगा कि हम परसेंट में अगर कन्वर्ट करते हैं, मीन्स 100 में अगर कन्वर्ट करना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, सर मुझे 15 मार्क्स मिले 20 में से, तो इसको 100 के हिसाब से कितने मिले होंगे। तो आप क्या करते हो, ऑब्टेन मार्क अपॉन टोटल मार्क मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे और आप लोग बोल दोगे कि ये मिल जाएगा भाई। मीन्स अगर आपको 100 में कन्वर्ट करना है, 100 में से कितने होंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अब आप मुझे बताइए ये जो 80 है, ये 80 मुझे नंबर ऑफ पीपल 80 है 20 to 25 ग्रुप में, टोटल पीपल कितने 200 है। अब मुझे 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है, 360 के कन्वर्जन में करना है, 360 के प्रोपोर्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं, 360 डिग्री करूंगा। ये बात याद रखनी है, कोई भी नंबर के प्रोपोर्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सा है। इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो 15/20 है, तो 100 के प्रोपोर्शन में कितना आएगा, इस हिसाब से ये चलता है। तो ये 100 अगर इधर आ गया तो 15 मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी 15/20 मल्टीप्लाई 100, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ये प्रोपोर्शन मिल जाएगा 100 के हिसाब से। अगर आपको 360 से चाहिए तो नीचे 360 आ जाएगा, तो x की वैल्यू के लिए 360 इधर आ गया। तो 360 के हिसाब से कितना प्रोपोर्शन वो ले रहा है, कितना पार्ट वो ले रहा है, आ रही बात समझ में। इसलिए यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई किया जाता है। टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे ऑब्टेन हाउ मेनी पीपल अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। यहाँ पे भी हाउ मेनी पीपल्स ऑफ दिस ग्रुप अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ पीपल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई 360, नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द ग्रुप अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको यहाँ पे मत सॉल्व करते बैठो, इसको साइड में आपको सॉल्व करना है, रफ वर्क कर लेना है और आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख देना है। ये टोटल लास्ट में 360 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई रिटन दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये 80/200 मल्टीप्लाई बाय 360 है, तो अपॉन 1 है, याद रखिए इसका। हाँ, तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया। अब बच क्या गया, 8 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 36 बच गया, अपॉन ये क्या बच गया, 2 बच गया। अब क्या करेंगे, ये 2 को 36 को डिवाइड कर देंगे 18। सो 18 ये मल्टीप्लाई बाय 8, ये 8 एज 18, 18 8 जा कितना होगा, ओके 8 8 जा 64, 8 1 जा 1 + 6 144। सो दिस इज द 144। अब ये डिग्री में, तो डिग्री में इस तरह से आपको सबका कन्वर्जन करना है। यहाँ पे 0 0 0 0 गेट कैंसल, 2 3 जा 6, 36 3 जा 36, 3 जा 72, और ये इस कर लेते, उसको भी कोई टेंशन नहीं है, आपके सामने ही कर रहा हूँ। यस, देखिए 60/200 है, करेक्ट है, मल्टीप्लाई बाय 360 है, 0 0 0 0 गेट कैंसल, ये 2 0 गए ऊपर के, इनके दोनों 0 चले गए। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 36/2 है, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा कर लिया। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 + 1 108, तो ये 108 डिग्री। इस तरह से अभी ये 0 है, ये 35/200 मल्टीप्लाई बाय 360/1 लगा रहा आपको समझ में आ जाए, इसलिए 0 0। अभी क्या करेंगे, अभी आप सोचोगे सर इसमें तो खत्म होगी बात, नहीं भाई, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ये 5 के टेबल में आएगा, ये 5 का टेबल, ये 20 है, तो ये 5 7 जा, ये 5 5 जा, मल्टीप्लाई बाय 36,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 36 7 को मल्टीप्लाई करेगा, 7 6 जा 42 कैरी 4, 7 3 जा 21 प्लस 5 22 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो विल गेट दी फाइनल आंसर। अभी कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये 5 के टेबल में आया था, 5 7 जा 5 4 जा, सॉरी ये 5 4 जा है, याद रखिए करेक्ट है। अभी 5 4 जा है तो जल्दी हो जाता है, ये हमने गलत कर दिया था, तो इसको ज्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं। नीचे 1 है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 9 7 जा 63 डिग्री। पॉइंट में भी आता है तो कोई हर्ज नहीं, याद रखिए। अगर आपका आंसर ऐसे आ रहा है पॉइंट में 63.4 तो आपको 63 ही लेना है, याद रखिए। ऑब्वियसली इस रेंज में कोई भी एक ऐसा एंगल मिल जाएगा आपको कि 63.6 आ गया, 5 के आगे गया तो डायरेक्ट 64 डिग्री लेना है। ये रूल हमेशा याद रखिए। 0.5 के 0.5 या फिर देखिए कभी कभी ऐसे आएगा 63.5 तो डायरेक्टली 64 ही लेना है। ये रेंज आपको राउंड ऑफ समझ में आना चाहिए कि कभी कभी अगर आपका पॉइंट में आता है आंसर, पॉइंट में अगर डिग्री आ रहा है तो क्या करना है कि 63.4 है ना, 0.4 तक ऊपर का ही इंटीजर एज इट इज लेना। देखो 63 लिया मैंने, बट 0.5 के आगे का देखो यहाँ पे 0.5 आया तो मैं डायरेक्टली क्या ले लिया 63 की जगह पे 64, 0.6 आया 63 की जगह पे 64। तो ये बात आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखिए कि 0.5 या फिर उसके आगे गया तो डायरेक्टली आगे का इंटीजर लेना है। 63.5 है तो 64 लेना है, 63.6 है 64 लेना है, बट 63.4 है तो 63 लो, उसके आगे नहीं जाना है। ये राउंड ऑफ की प्रोसेस है जो सीबीएसई में सिखाई जाती है, आपको भी है। यस, नाउ सी लास्ट वन इज रिमेन। अभी यहाँ पे ये 25/200 है मल्टीप्लाई बाय 360, ये 0 0 गेट कैंसिल, ये भी 5 के टेबल में आते हैं तो 5 5 जा 5 4 जा मल्टीप्लाई बाय 36 अपॉन 1, 4 1 जा 4, 4 9 जा 5 इंटू 9 कितना हो भाई 54 डिग्री। एडिशन करके देखो 360 आएगा, आएगा ही ऑब्वियसली, कुछ नहीं उसमें डिफरेंस ही नहीं, 360 आएगा। अभी ये हो गया हमारा काम। आपको अभी मार्किंग कैसे होगी, तो भाई ये तो दिया हुआ था, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, आपको मार्क्स मिलेंगे इसके। बाकी लोग ये नहीं लिखते बट ये लिखना जरूरी है बोर्ड में। यहाँ पे लाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ऐसे इक्वल दिखाना है, ये टोटल आ जाएगा यहाँ पे आपका ऐसे। ओके, सो ये अगर ऐसे दिखता है तो बहुत अच्छा दिखता है, यहाँ पे लाइनिंग मत डालिए, ये सिर्फ फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने सेपरेट किया हुआ था। तो आ गए आपके समझ में बात। तो ये जो है इसको मार्क्स आएंगे, इसको मार्क्स आ सकते हैं, ये पूरे ये 1 2 3 4 डेटा है जिसको 1 मार्क्स दे सकते हैं या फिर इसको हाफ मार्क्स भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके वेटेज पे वो कैसे दे रहे हैं। अब इसकी रफ फिगर निकालनी क्या, नहीं इसकी रफ फिगर निकालनी नहीं होती, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये पाई डायग्राम ग्राफ है, ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। इसमें डायग्राम आपको डायरेक्टली ड्रॉ करनी होती है, देयर इज नो नीड ऑफ रफ फिगर। अब देखिए ये पूरा हो गया। अब आप बोलोगे सर फिर अभी सर्कल कितने रेडियस का निकालने का, क्या रेडियस का सर्कल निकालने का, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरा आंसर यही रहेगा कि भाई आपका कंपास प्रोटेक्टर जो होता है ना, ये प्रोटेक्टर की रेडियस देखिए, ये रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक आप आपकी स्केल में गिन लीजिए, अभी गिन लीजिए अगर आपके पास है तो गिन लिया। गिनने के बाद अगर आपको लग रहा है आपकी इसकी जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है तो 3.5 का आपको सर्कल निकालना है। क्यों निकालना है इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं तो सर्कल निकालता हूँ और यहाँ पे सेंटर है और मैंने डिफाइन किया कि मेरे को 60 डिग्री निकालना, देखिए कैसे क्या हाल हो रहे हैं मेरे, क्योंकि ये कंपास उसमें बैठ ही नहीं रहा है तो मेरे को नहीं सूझेगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे लूंगा तो यहाँ से कैसे लाइन लूंगा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो 3.5 अप्रोक्सीमेट अच्छा सर्कल निकलता है, पेज में भी बड़ा दिखता है। थोड़ी सी डार्क पेंसिल यूज करनी है, इसको मार्क्स है 4 मार्क्स, तो कंजूसाई नहीं करनी भाई, सिर्फ फिगर के मार्क्स है तो डरना नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे इसको कैसे ड्रॉ करना है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपके सामने ही, एक सर्कल निकाल लेता हूँ ताकि आगे की प्रोसेस हम कर पाए। वेट अ मिनट, नॉट अ मिनट बट फॉर अ सेकेंड्स ओनली। ये सर्कल बन गया ऑब्वियसली एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, अभी यहाँ पे हमें प्लॉटिंग शुरू करना। बोलोगे कहाँ से स्टार्ट करें भाई, कुछ नहीं ना, यहाँ पे एक लाइन लगा दो कोई भी एक, बस। अब इस लाइन पे ये कंपास प्रोटेक्टर आपको रखना है और आपको गिनना है ये क्या है 144। तो इधर 0 चेक करो, पहले इधर जाओगे ना, इधर जा रही ना लाइन, तो 0 चेक करो इधर, 0 1 2 3 4 यस 90 तो स्ट्रेट में आ जाएगा। 144 इधर आ रहा है भाई आपका, देखिए
ये 140 और ये 4 लाइन आगे, तो ये 144 यहाँ पे आ रहा है। तो इस हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। मेरे पास कंपास नहीं, इसलिए मैंने इतना छोटा सा सर्कल निकाला कंपास के हिसाब से। तो ये कितना डिग्री है, इसको लिखना है 144 डिग्री। और यहाँ पे आपको कौन सा एज ग्रुप के लिए, वो 20 to 25 ऐसे लिखना, बस हो गया इसका काम। अभी इतना पोर्शन तो इसका आ गया। आप इसको शेडिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट वो जो लिखा हुआ है वो रफ नहीं होना चाहिए, इसे आपको शेडिंग करना है। हर एक की शेडिंग अलग अलग आती है, नहीं तो बना तो सभी सेम शेडिंग, तो क्या समझेगा उसको। अभी आई बात 60 की, मीन्स 20 to 25 के, तो कितनी डिग्री में 108। तो 108 कहाँ से काउंट करोगे, यहाँ से। तो मुझे यहाँ पे प्रोटेक्टर ऐसे ऐसे रखना पड़ेगा। तो आप ये घुमा लो ना, नोटबुक घुमा दीजिए। जैसे ये लाइन ऐसी दिख रही थी ना, अब ये लाइन आपको ऐसी दिखनी चाहिए, इस तरह से आपको नोटबुक घुमा लेने, एडजस्ट कर लेना है। करोगे कर लो, नोटबुक घुमा लो, नोटबुक घुमाओगे तो ये लाइन आपको ऐसे दिखने लग जाएगी। अब इस पे आप ऐसे प्रोटेक्टर रख दो, और आपके इधर जो जा रही है लाइन जीरो, इधर देखिए जीरो देखना है कितना है 108। तो 108 यहाँ पे आ रहा है मेरा, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, और यहाँ से मैंने ये लाइन खींच दी। तो इसको लिख दीजिए 108 डिग्री। और ये जो एक्स ग्रुप है ये आपका 25 to 30। अब यहाँ पे मैं अलग लाइनिंग लगा रहा हूँ, देखिए ये लाइनिंग अलग शेड की है, अगर आप देखोगे तो, है कि नहीं। वो तिरछी वाली थी, ये मेरी खड़ी वाली लाइनिंग है। अगर आपको लग रहा है और डाउट है तो इसको आप और इसमें अलग शेड दे सकते हो। यस, अभी अलग शेड दिख रहा है। अभी रही बात 63 की, तो ये लाइन से आगे 63 आएगा, और इसको घुमा के इस लाइन की तरह एडजस्ट करना। नोटबुक घुमा लो, इस लाइन की तरह आरबी हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखनी चाहिए। अब 63 गिनना है, तो यहाँ पे रखूंगा मैं, और इधर जीरो देखूंगा, इधर इस साइड, क्योंकि लाइन इस साइड गई तो इस साइड जीरो चेक करूंगा। 63 6 के आगे 3 लाइन आ गया भाई, इसको मैंने निकाल दिया। जैसे ही निकाला भाई, ये 63 डिग्री है। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब 53 बचा है, तो चेक कर लो ये एंगल 53 का ही बन रहा है क्या। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपल प्रोटेक्टर रखो और इधर से मेजर करो 53। करेक्ट, मेरा आ रहा है 53। तो 53 डिग्री। अगर ये नहीं आता है, ये लास्ट वाला नहीं मैच हो रहा है, तो आपका सारा कंस्ट्रक्शन गलत हो जाता है। तो लास्ट वाला चेक करना होता है कि 54 डिग्री, सॉरी 54 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये कौन सा एज ग्रुप है, 30 to 35, और ये एज ग्रुप है 35 to 40। अब इसको आप शेडिंग कर दो, आपको क्या शेडिंग करनी है आप कर सकते हो, या फिर इसको पूरा ऐसे डार्क शेड आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। इसको आप ऐसे डार्क शेड कर सकते हो, बाकी एक ब्लैंक छोड़ दो। और एक बात याद रखना है कंपल्सरीली, कि इसको बॉक्स लगाओ, ताकि ये बहुत अच्छा दिखता है एग्जाम में। नाउ इट्स लुक गुड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। भाई इतना ही इस चैप्टर में। आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम सेट आप देखिए, कल हम जो हमारा 3D शेप है वो देखेंगे। प्रैक्टिस के टाइम प्रॉब्लम सेट के सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। बट सिलेबस खत्म करने पे ज़्यादा फोर्स है, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस पे लगना है, क्योंकि पिछले चैप्टर्स भूलने लग गए आप लोग। ओके, सो मीट यू टुमारो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। बी कनेक्टेड, जो सोए हुए जगाओ, टाइम बहुत कम है। मीट यू।